अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 के लिए हमने इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर थी, तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर को अच्छे तरीके से पढ़ा था कि हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स होती क्या है, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सके। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन कह रहे हैं रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज इन द फॉलोइंग। अगर किसी को प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर नहीं पता तो वो प्रीवियस वीडियो देख ले, उसमें उसको पता अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स है क्या। फिर अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है 1/2 + 2/3 इज इक्वल टू 2/3 + 1/2। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2 प्लस 2/3 बराबर है 2/3 + 1/2 के। तो अब हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास हमें कोई भी प्रॉपर्टी देखने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल हमारे पास जितनी भी टर्म्स ये दी हुई है ना, इनको हमने कुछ सपोज कर लेना है। जैसे इसको मैं कह रही हूँ ए और इसको मैं कह रही हूँ बी, ठीक है। अब मैं इनकी जगह पे इनके टर्म्स ये वाले नंबर्स की जगह हटा के ये ए और बी डाल देती हूँ। तो 1/2 की जगह मैंने ए डाल दिया, प्लस की साइन 2/3 की जगह मैंने बी लिख दिया। सिमिलरली इज इक्वल टू के इस साइड जगह 2/3 की जगह मैं बी लिख दूंगी और 1/2 की जगह मैं क्या लिख दूंगी, ए लिख दूंगी। तो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, किसकी प्रॉपर्टी हो गई, ऑफ एडिशन। क्यों एडिशन, क्योंकि बीच में किसका साइन है, यहाँ पे बीच में मेरे पास किसका साइन है, एडिशन का साइन है, तो इसलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो ए प्लस बी बराबर हो बी प्लस ए के, तो वो क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बीच में एडिशन का साइन है तो इसलिए ओवर एडिशन। अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता, ऐसा क्रॉस का साइन होता तो मल्टीप्लिकेशन, और सब्ट्रैक्शन का साइन होता तो ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पहला वाला हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन ये है, हम अब इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी सिंपल हमारे पास हमने क्या काम करना है, हमें कोई दिमाग, अगर आपको वैसे ही देख के समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपको फिर भी देख के से नहीं समझ आ रहा है तो सबसे इजी काम जो मैंने कहा, आप अपनी एक एक टर्म को एक नाम दे दो, यानी कि एक अल्फाबेट दे दो। मेरे पास 4/3 था, इसको मैं कह रही हूँ ए, 1/1 को मैं कह रही हूँ बी और 2/3 को मैं कह रही हूँ सी। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको प्रॉपर में लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसकी प्रॉपर्टी बतानी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, इन नंबर्स की जगह में डायरेक्ट इनके अल्फाबेट लिख देती हूँ। 4/3 की जगह मैंने ए लिख दिया, यहाँ मैंने बी लिख दिया, प्लस सी कर दिया, ठीक है। इसी तरह इज इक्वल टू के साइड में मैंने ये ए है, ये बी है, और ये ए है, और ये सी है। तो मैंने कर दिया, ए बी हो गया ये, और प्लस की साइन आके ये हो गया ए सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी मेरे पास बन गई, ये मेरे पास बन गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन बन गई, ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और बीच में किसका साइन है, एडिशन का साइन है, तो इसलिए हम लिख देंगे ओवर एडिशन। अब हमारे पास जो हमने लास्ट क्लास में एक चीज सीखी थी कि अगर यहाँ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है, यानी किस तरह हो रही है, ए बी, फिर प्लस की साइन आके ए सी हो रही है, तो इसलिए क्या होगी, लेफ्ट होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरह की प्रॉपर्टीज यानी ए बी प्लस सी बराबर हो जाए ए बी प्लस ए सी, इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर भी देखें, सिंपल हमें सेम वही प्रॉपर्टी लग रही है। अब मैं इसको नाम दे देती हूँ, जैसे मैं 9 को कह रही हूँ ए, 10/9 को कह रही हूँ बी, और 20/9 को मैं कह रही हूँ सी। तो सिमिलरली इस जगह पे भी 9 ए हुआ, 10/9 बी हुआ, और ये ए हुआ, और बी अपॉन 20/9 क्या हुआ, सी हुआ। तो मैं सिर्फ इनको क्या करूंगी, नंबर हटा के ए बी सी के फॉर्म में पुट कर दूंगी। इससे मुझे मेरी प्रॉपर्टी समझने के लिए बहुत आसानी होगी। तो मैं यहाँ कर देती हूँ ए इंटू बी प्लस सी बराबर हो गया ए बी प्लस ए सी के, ठीक है। मैंने सिर्फ सिंपल क्या काम किया, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके नंबर से जाके ए बी पुट कर दिया। तो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, वही सिंपल दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और कौन सी है, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यानी ए बी फिर प्लस की साइन आके ए सी, ए बी फिर प्लस की साइन आके ए सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, लेफ्ट प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन की है, मल्टीप्लिकेशन तो आएगा आएगा ओवर, ये चीज सिर्फ यहाँ चेंज होगी, कौन सी चेंज होगी, क्या है ये, एडिशन है, तो इसलिए एडिशन, ओवर एडिशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 4/5 + 5/7, इसको देखते हैं। अच्छा, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तो मैं क्या करूंगी, इसको दोबारा से इनको नाम दे दूंगी। 4/5 है ए, ठीक है, 5/7 है मेरे पास बी, और 7/8 जो है वो मेरे पास सी है। मैंने अज्यूम करा ये लेट सपोज करके। अब मैं क्या करूंगी, जहां जहां 4/5 है वहां ए पुट करूंगी, जहां 5/7 है वहां बी, और जहां 7/8 है वहां सी। तो मैं अपनी वैल्यू पुट करती हूँ, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू सी बराबर हो गया ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, ठीक है। तो अब अगर मैं गौर से देखूं तो मेरी कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ हो रही हो, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये मेरे पास हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों साथ हो रही है, वो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ही है। अब यहाँ पे दो चीज आएंगी, एक आएगी ओवर, क्या चीज आ रही है यहाँ पे, साइन कौन सा है, ये दोनों का सब एडिशन का, तो यहाँ आ जाएगा एडिशन, ठीक है। और स्टार्ट में क्या लिखा जाएगा, अब ये यहाँ कहाँ से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है, राइट साइड से, यानी कि सी ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस आ रहा है, फिर सी बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या होगी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम 5 देखते हैं। 5 क्या है हमारे पास,
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, हम आप लोगों ने क्या करना है, इसको ए सपोज कर लिया, इसको बी सपोज कर लिया और इसको सी सपोज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां 7/5 है इस पूरी इक्वेशन में वहां ए पुट कर देना है, जहां 3/5 है वहां बी, और जहां 10/15 है वहां सी पुट कर देना है। तो मैं यहाँ कर रही हूँ ए माइनस बी इंटू हो गया सी, और ये बराबर हो गया ए इंटू सी के माइनस ए इंटू बी के। ठीक है, सिर्फ क्या किया मैंने, जो सपोजिशन की थी उस हिसाब से मैंने इनको डाल दिया नंबर्स को, अल्फाबेट्स को। अब ये मेरे पास कौन सी क्या चल रही है, कौन सी प्रॉपर्टी, इसके अंदर सब्ट्रैक्शन भी हो रही है और मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इतना तो मैंने ऊपर भी बताया, सेम काम होगा। अभी ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया है ये सेम है, यही प्रॉपर्टी बन रही थी ये वाली, यहाँ पे भी सेम यही प्रॉपर्टी बन रही है। अब मैंने कहा था यहाँ ओवर के बाद और डिस्ट्रीब्यूटिव से पहले फर्स्ट और लास्ट वर्ड में सिर्फ हम अपनी इक्वेशन को देख के करते हैं कि हम क्या करेंगे। यहाँ पे किसका साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो इस वजह से यहाँ क्या आएगा, ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ओवर सब्ट्रैक्शन आएगा। और यहाँ मल्टीप्लिकेशन कहाँ से हो रही है, सी की साइड से, यानी राइट साइड से। सी पहले ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर माइनस की साइन आ रही है, फिर सी बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन 5 हो गया। हम क्वेश्चन 6 देखते हैं अपना। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। इसके अंदर देखो मैं इसको सिमिलरली यही काम, इसको मैंने ए कह दिया, इसको बी कह दिया, तो ये क्या है, बी है, और ये क्या है मेरे पास, ये ए है। अब मैंने क्या करूँ, सिंपल लिख लूँ इस तरीके से कि ए इंटू बी बराबर है किसके, बी इंटू ए के। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें से दो रियल नंबर्स आ रहे होते हैं, और क्या किस तरह होते हैं, ए बी बराबर होते हैं बी ए के। और बाकी जो इसके ऑफ के बाद चीज आती है वो इन साइंस को देख के आती है। मल्टीप्लिकेशन है तो इसलिए आएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस का साइन था तो इसीलिए यहाँ पे आया था एडिशन। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम अभी सिर्फ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको यहाँ से मैं हटा दूँ, ये से मल्टीप्लिकेशन के लिए है। तो जो भी यहाँ पे साइन होगी वो डिसाइड करेगी कि वो मल्टीप्लिकेशन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा या एडिशन आएगा। लेकिन दो रियल नंबर्स वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी हो रही होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी ए बी बराबर होगा बी ए के। ए बी कह लो या बी ए कह लो, बात दोनों सेम होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हम क्वेश्चन 7 देखते हैं। 7 के अंदर भी हमने सेम क्या काम करना है, 11 को मैंने कह दिया ए, 15 को मैंने कह दिया बी, और 21 को मैंने कह दिया सी। अगर आपको वैसे ही देख के पता चलता है कौन सी प्रॉपर्टी है तो वेरी गुड, कोई मसला नहीं है, फिर आप अपनी सपोजिशन छोड़ दो। पर अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको बेहतर है कि आप इसको सपोज कर लो, ताकि आप जब इसे लिखो तो आपको समझ आ जाएगा प्रॉपर्टीज का। अब मैं 11 की जगह ए पुट कर रही हूँ, 15 की जगह में क्या पुट कर रही हूँ, बी, और 21 की जगह में पुट कर रही हूँ सी। इज इक्वल्स टू, सिमिलरली यहाँ पे भी मैं वही काम कर रही हूँ, तो ये हो गया इस तरीके से। अब ये मेरी प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है, ये मेरे पास कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, क्या बीच में हो रही है, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये क्या कहलाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सही है, अगर यहाँ बीच में एडिशन का साइन होता तो एडिशन कहलाता, सब्ट्रैक्शन का साइन होता तो सब्ट्रैक्शन होती। पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी ए इंटू बी सी बराबर एक चीज है, या फिर ए इंटू बी इंटू सी लिखो तो बात एक ही है, यानी कि पहले बी सी आपस में मल्टीप्लाई हो जाए फिर ए से मल्टीप्लाई हो तब भी एक ही बात है, या फिर ए भी पहले मल्टीप्लाई हो जाए बाद में सी से मल्टीप्लाई हो तो वो भी एक ही चीज है। यानी कि 5 × 7 इक्वल इंटू टू हो, 5 7, इसको बल्कि छोटा नंबर ले लेते हैं। अगर मेरे पास लिखा है 2 × 2 × 3, तो ये 2 2 क्या है 4 है, और फिर 4 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। मैं इस तरह लूँ या फिर इसको 2 × 3 इस तरह करके लूँ, 2 3 6, और फिर 12 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो तब भी 12 होगा, यानी दोनों तरीके से बात मेरी सेम ही हो रही है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, 2/11 × 11/2। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल ए भी सपोज कर लेंगे। बट पहले तो अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह से 1 आ रहा है तो इसका मतलब है बिना सोचे समझे कि ये हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आइडेंटिटी नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसके अंदर क्या, इसको सिर्फ देख के ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। वो किस तरीके से, पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं ये क्या है, ए है, और इसे हम क्या कहेंगे, अब देखो ये 2/11 है तो हम इसे ए कह रहे हैं। अब यही हमारे पास अगर 11/2 बन जाए तो हम इसे क्या कह सकते हैं, 1/a कह सकते हैं। नंबर तो दोनों सेम है, बस एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो एक हो गया ए और दूसरा हो गया 1/a। सिमिलरली यहाँ पे भी इज इक्वल टू के बाद एक है 1/a, एक है ए, और इज इक्वल टू के बाद 1 है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो इसके बाद अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास इस तरह से एक टर्म लिखी है, जैसे मैंने ऊपर बताया यहाँ पे कि यहाँ अगर मेरे पास इज इक्वल टू के बाद 1 आ रहा है तो हम उसे आंखें बंद करके कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह सिमिलरली अगर मेरे पास क्वेश्चन में इस तरह कोई 0 आ रहा है तो हम उसे आंखें बंद करके एडिटिव इनवर्स कह सकते हैं। ठीक है, खैर अब हम इसे अपने दूसरे तरीके से सॉल्व करें जो सपोजिशन वाला होता है। तो ये क्या है, मेरे पास ए है, ठीक है, और ये भी सेम टू सेम 3/5 है, लेकिन ये क्या है तो हम इसे -a कह सकते हैं, तो -a। और ये इस तरीके से हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। यानी ऐसे रियल नंबर के अंदर दो रियल मतलब रियल नंबर का ही सेम वही रियल नंबर हो बट अपोजिट साइन के साथ,
तो ये सेम वही रियल नंबर है पर नेगेटिव साइन के साथ है जिससे वो 0 हो रही है टर्म हमारी पूरी। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, नहीं सॉरी लास्ट नहीं है, इसके बाद है। अब ये हमारे पास दोबारा से क्या है, अगर मैं इस चीज को देखूँ तो मैं बता सकती हूँ कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। पर अगर मैं सपोजिशन से जाऊँ तो मैं इसे सी कह देती हूँ, क्योंकि ए बी यूज कर लिया तो मैं इसे सी कह रही हूँ, और ये ए बी है और सेकंड टर्म जो है वो बी अपॉन ए है, तो मैं इसको क्या कह सकती हूँ, 1/c कह सकती हूँ उसका रेसिप्रोकल। तो ये हो गया c इंटू 1/c इज इक्वल्स टू 1/c इंटू सी बराबर किसके, 1 के। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है, जब इज इक्वल्स टू के बाद आखिर में 1 आ जाए तो हम उससे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह रहे होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास दोबारा से क्या है, एक तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है और सब्ट्रैक्शन भी आ रही है। तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन या सब्ट्रैक्शन दो चीजें साथ आ रही हों। अब उसके बाद ओवर के बाद क्या आती है चीज जो हमारे पास यहाँ हुई हुई होती है, तो हम इसको क्या, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन की साइन है तो यहाँ आ गया सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एक स्टार्ट में और एक एंड में, दो चीजें हमें पता करनी होती है। तो अब मेरे पास अगर मैं सपोजिशन करूँ तो ये क्या है, मेरे पास है ए, ये है मेरे पास बी माइनस सी। ठीक है, और ये है मेरे पास ए बी माइनस ए सी, ऐसा ही है, ए बी माइनस ए सी। तो ये मल्टीप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस साइड से स्टार्ट हो रही है, लेफ्ट से, क्यों पहले ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है देन ए सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो जाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहचानने का बहुत आसान तरीका है, ऐसी इक्वेशन जिसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन या सब्ट्रैक्शन दो चीजें साथ हो रही हो तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, अब राइट और लेफ्ट का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, अगर मल्टीप्लिकेशन इस साइड से स्टार्ट हो रही है तो वो राइट है, और अगर इस साइड से स्टार्ट हो रही है तो वो लेफ्ट है। लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या है कि √2/3 इंटू 3/√2 बराबर है इसके, और लास्ट में देखो हमारे पास क्या दोबारा चीज आ रही है 1। तो इसे तो मैं वैसे ही बिना देखे कह सकती हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, बट फिर भी अगर हम अपनी सपोजिशन से देखें तो मैं अगर √2/3 को मैं ए कह रही हूँ तो मेरे पास 3/√, क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। मैं इसको बी तो नहीं कह सकती ना, ये इसका रेसिप्रोकल है, यानी दोनों सेम नंबर से बन की पोजिशन अलग है। तो ये हो गया मेरे पास a इंटू 1/a बराबर है 1/a इंटू a बराबर 1 के। तो ऐसी प्रॉपर्टी मेरे पास क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे रियल नंबर के, हमें प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करना था कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज को, कोई सॉल्व फॉल्व नहीं करना, सिर्फ हमें रिकॉग्नाइज करना है कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, क्या कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट हम बाकी इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज।